नमस्कार, मैं मनोज कुमार आप लोगों को मीडिया सोर्स न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। यूपी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आए दिन ये लोग एक से एक अपराध करते जा रहे हैं। अभी अनुराग यादव की घटना से जो है पूरा जो आग जल रही थी अभी शांत नहीं हुआ है। तब तक रमाशंकर यादव की हत्या कर दी जाती है आजमगढ़ में। यहाँ पर अभी हम आए हैं शाहगंज में, नटौली गाँव है, शाहगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक प्रियांशु यादव नाबालिग लड़का था, उसकी हत्या कर दी जाती है। चाकू से गोद गोद करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। हम उनके घर पर आए हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनके माता जी से बात कराते हैं या उनके भाई से बात कराते हैं। क्या नाम है भैया, आ जाइए आप इधर। हिमांशु नाम। क्या नाम है आपका? हिमांशु यादव उनका कै- भाई हूँ बड़ा। कैसे क्या हुई ये घटना हुई? सर मैं उस समय काम पे गया था, दुकान पे थे। तो दुकान पे थे तो मुझे पता चला है शाम को 5-6 बजे। तो मेरे मम्मी आई कि बोली कि भैया का चाकू लग गया था। हम लोग हॉस्पिटल में तब भागा गए। हॉस्पिटल में जब गए देखे तो मेरे भाई को काफ़ी ज़्यादा चाकू दर्जनों ऊपर से चाकू लग गया था। उसको मतलब बचने की इसको कोई उम्मीद नहीं था। इसकी जो घटना का कि जो घटना घटित हुई है सिर्फ एक ही व्यक्ति के द्वारा किया गया है, कई लोग मिल करके इसके ऊपर हत्या किए हैं? सर हम तो एक ही लोग का भी मौके में जानते हैं। उसके बाद जो है नाम लिखाया गया है, कौन था उसके पीछे, किसका हाथ है, उसको भी पता लगाया जाए। उसका काम पुलिस का है, उसको पता लगाएं। तो मतलब आपका छोटा भाई था कि बड़ा भाई था वो? मेरा छोटा भाई, मैं बड़ा घर में मैं ही हूँ सबसे बड़े आप? हाँ। आपके पिताजी कहाँ हैं? मेरे पिताजी 2 साल हो गए, अभी बीमार थे कैंसर की वजह से, वो भी ख़त्म हो गए। 2 साल हो गए। दोस्तों इनकी स्थिति इतनी ख़राब है कि ये इतने, देखिए जहाँ पूरा जो है सब प्रधानमंत्री आवास या फिर हर जगह सब योजना चल रहा है, इनको ना तो अभी राशन कार्ड है आपके पास। कुछ नहीं सर, राशन कार्ड हमारा सरकारी कुछ है ही नहीं। एक गरीब परिवार के हत्या कर दी जाती है, एक छोटा बच्चा। और इनकी भी क्या क्या उम्र है आपकी? 20 साल है। 20 साल। 20 साल का लड़का जो है, जो अभी उनकी उम्र है पढ़ाई लिखाई करने की, वो घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल रहा है इस समय। और उसका छोटा भाई वो भी काम कर रहा था। वो भी काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था बालू अड्डा। पढ़ाई करने की उम्र में बच्चे अभी काम कर रहे हैं और उस बच्चों की हत्या कर दी जाती है। और कितने भाई बहन हो आप लोग? हम लोग 4 भाई बहन थे। एक भाई मेरा तो चली ही गया, अभी इस दुनिया में है नहीं, प्रियांशु। हाँ। और बहन कितने थे? बहन एक है, मेरे एक छोट है, बहन अभी थी। अभी सब छोट छोट हैं। तो उन लोगों की पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं आप लोग? बहन के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, छोटा भाई वो भी पढ़ रहा है। हाँ। बस उसको पढ़ा रहे हैं, अकेले हैं। दोनों लोग अकेले बहन है, जिसको मौसी के यहाँ पढ़ा रहे हैं। और इसको भाई भी यहाँ पे पढ़ाते हैं। वो मेरा जो भाई है छोटा वाला, वो भी काम करता था मेरे बालू अड्डे पे। हत्या की वजह क्या हो सकती है कि मतलब कि वो कैसे, मतलब इतना निर्मम तरीके से हत्या कर सकता है? मतलब कि किसी को चाकू से इतनी, बता रहे हैं कि आप दर्जनों चाकू लगे हैं, एक कैसे कर मतलब हत्या कर सकता है? वजह क्या हो सकती है इसकी? वजह कुछ नहीं है सर, वो बच्चे के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। बैडमिंटन खेल रहा था, ऊपर से छत पर से उतरा, उसके बाद पंच से मारा, हमारे तलवार से। उसके बाद बहुत से चाकू मार दिया था। उसे बहुत से चाकू से वार किया है। तो आप लोगों को पता, मतलब यहाँ पर पता चली जो है, तो आप लोग पहले उसको कहाँ लेकर गए? पहले सायगंज सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ पे बचने की कोई उम्मीद नहीं। उसके बाद वहाँ से जौनपुर लेकर गए थे रिफेर। जिसके सामने ये घटना हुई थी, कोई आपको बताया वहाँ पर कोई रह रहा था? मुझे कोई नहीं बताया, मेरे मम्मी आकर दुकान पे मेरे बताई थी। हम काम पे थे, शाम को पौने अच्छा। 7 बजे रहा। मतलब मम्मी को जानकारी कोई और गांव से या कोई? हाँ, 2 लड़के आए थे, लिया के गए थे सरकारी हॉस्पिटल में सायगंज। अच्छा। जहाँ पर मारा था वहाँ पर क्या आपके, मतलब आप लोग वहाँ पर रह रहे थे कि कैसे, मतलब आवास है? मेरे भैया है, वही रहते थे। अच्छा। मेरे भैया भाभी हैं, चाचा, यही लोग अच्छा, आते। आपके भाभी जी हैं। हाँ, ये रहती थी आप वहाँ वहाँ पर पे। रहते थे? हाँ, रहती हैं आप वहाँ पर? अभी रहते हैं। अच्छा। तो घटना जब उस समय हुआ था तो आप थी वहाँ पर? हाँ, हम थे, हमारे सामने ही हुआ था। आपके सामने मतलब मर्डर हुआ है? हाँ, कितने लोग थे वहाँ पर? वो एक ही था। अकेला था? हाँ, वो अकेला ही था। जब हम रूम से निकले थे तो वो छत पे था, वो नीचे वो खेल रहा था बच्चे लोग के साथ, हमारे बच्चे के साथ। वो ऊपर से उतरा, लड़ाई झगड़ा मारपीट पूरा तुरंत करने लगा। छुड़ा रहे थे, छूट भी नहीं पा रहा था। सर वर पूरा तोड़ दे, मतलब फूट दिया था, पूरा खून निकल रहा था उसको। और उसके बाद एक बार छुड़ा दिया, फिर हम अपने बच्चे को लेकर रूम में गए। फिर थोड़ी टाइम बाद क्या कैसे हुआ, फिर उसको चाकू वाकू मार दिया। फिर मतलब भीड़ जमा हो गया, उसको सब लोग लेके जो भाग गए बाबू उसको। नाम का लड़का है, जो जो अपराधी है, जिसने जो मर्डर किया है, वो कहाँ रह रहा था? ओह, मेरे ही फ्लोर में ऊपर रहता है। आपके ही फ्लोर में रहता था? और प्रियांशु यहाँ पर रहता है, उसके परिवार यहाँ पर रहते हैं। तो हाँ, प्रियांशु वहाँ पर क्यों गया था? जैसे हम हमारा देवर है तो बच्चे को संभाल नहीं पाते, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं ना,
तो उधर जाते थे घूमने के लिए तो भी हम बोलते थे हाँ खिला दो, हम ये काम कर लेते हैं। या तो फिर जब बीमार उमार होता था तो फ़ोन करके बुलाते थे तो कि मतलब जब वो वहाँ पर जाता था कोई दुश्मनी भी नहीं थी, आप वहाँ पर रह रहे थे, हाँ। तो मतलब झगड़ा इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया कि मतलब साले मतलब कि किसी का जान ले लो? पता नहीं क्यों ऐसे इतना झगड़ा बढ़ गया। अब वो इस तो उससे कभी किसी से बातचीत भी वो नहीं करता था, हम लोग भी उससे बातचीत नहीं करते थे। लड़ाई झगड़ा भी कुछ ऐसा नहीं था फिर इसके भी। पहले मतलब वो कई कोई अपराध किया था, आप लोगों को जानकारी थी उसके बारे में, मतलब कि अपराधी टाइप के बंदा है? हम नहीं बाबू के हमारे बारे में? हमारे रहते हुए तो किसी को नहीं किया था, ऐसे मोबाइल वोबाइल चोरी उरी करता था। लाइनमैन है, लाइन बनाता था वो। सब बोलते हैं वो पागल है, पागल नहीं है, वो लाइन लाइन बनाता है वो। हम्म। लाइन क्या बना के क्या नाम है उसका पूरा? बाबू शिव कपूर नाम है। और बाबू बाबू सब बुलाते हैं उसको। पूरा नाम क्या है? शिव कपूर मतलब क्या है? वो भी यादव है कि कुछ? चमार है वो। अच्छा, वो तो हरिजन है। हाँ, अच्छा, जात का वो हरिजन है। वहाँ पर ऊपर उसका पूरा परिवार वहाँ रहता है कि अकेले रह रहा था वो वहाँ पर? पहले तो उसके मतलब पिताजी उसकी बहन रहती थी, जब से हम आए हैं तब से जानते हैं। फिर वो अपनी बहन को छोड़ के आया था अपने भाई के पास ना, तो बाप बेटा दोनों ही रहता था वहाँ पे। अच्छा, मतलब अपने पिता के साथ वहाँ पर रह रहा था कॉलोनी में? हाँ हाँ, अपने पिता के साथ ही रहता था वहाँ पे। उसके कोई पुरानी रंजिश वजिश तो नहीं थी इसमें इस घटना को अंजाम देने के लिए? नहीं, वो चमार था, हम लोग यादव थे, हम लोग इधर का। उससे कोई दुश्मनी नहीं हो सकता है। अभी पकड़ा गया है वो, सिर्फ वही पकड़ा गया है कि उसके साथ कोई और पकड़ा गया है? वही पकड़ा गया है। और उसका बाप तो नहीं, उसको बाप को भी पकड़े थे, छोड़ दिए उसको। उसका उसके बाप बाप को पकड़े थे, प्रशासन ने पकड़ी थी, उसको छोड़ छोड़ दिया दिए। गया? हाँ, उसको उसके बाप को पकड़े थे लेकिन छोड़ दिए। हम्म। और मार के वो खुद ही पुलिस बुलवाया था, मेरा नाम दर्ज करवाया था कि यही बुलवा के हमको मरवा रही है। वो खुद जिसको मारा है वो खुद में हमारा आरोप लगा रहा कि ये अपना देवर को बुला के हमें मरवा रहा है। अच्छा, मतलब कि आपके ऊपर खुद आरोप लगवा रहा है कि मतलब अपने देवर को बुला करके मुझे मरवा रही हैं? हाँ। तो क्या आपसे कोई उससे दुश्मनी थी, मतलब कि आप उसको मरवाती? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कुछ दुश्मनी नहीं है। आप लोगों से बातचीत होती थी उससे? नहीं, वो मतलब तो हम लोग से यादव लोग से वो हम लोग उससे उतना बातचीत नहीं करते थे। तो ये मर्डर में कहीं किसी और के हाथ तो नहीं हो सकता है? अब उस भीड़ अंधेरा भी हो गया था जब चाकू मारा। अब अकेले मारा, वो कबूल तो किया है कि हम अकेले मारे हैं, हम्म। लेकिन उसके साथ में कोई साजिश रचा है, कोई कोई साथ में था। उसे छुड़ाने के लिए शुभम यादव भी गया था, उसको भी चाकू लगा है। शुभम यादव को अभी चाकू लगी है? हाँ, उसका कैसी भी स्थिति इस समय उसकी है? वो तो अभी मतलब कुछ ठीक है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है पूरा। तो इनकी जो मतलब कि जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आपके मतलब हस्बैंड वहाँ पर आपके साथ रहते थे? रहते थे वो, अभी काम जैसे वो काम पे चले जाते हैं सुबह ना, सुबह 7 बजे वो काम पे चले जाते थे, तो हम अकेले ही घर पे रहते थे ना। अच्छा, आप अकेले रहते थे? हाँ, तो मेरी छोटी छोटी ननद लोग भी है, देवर लोग भी छोटे छोटे, उनसे भी छोटे जो भाई लोग हैं वो लोग भी जाते थे, लेकिन उस दिन वो नहीं गए थे, वही सिर्फ गए थे वो और उसके साथ में एक और उनका छोटा भाई था वो भी। देखिए, घटना होने के बाद अपने बच्चे की, जब किसी के बच्चे की डेड हो जाती है, मृत हो जाती है, उसकी दर्द कोई नहीं बयां कर सकता है। एक इनकी माता जी हैं, और बताओ कैसे वो, मतलब अब इनकी भाभी जी हैं, ये लोग इनको इनके सामने एक घटना हुई 19 तारीख को शाम के समय हुई थी, 19 हाँ, तारीख को। शाम को, और शाम हो गया तो 6 बजे समझ लीजिए। तो यहाँ से रिफ़र करा कर आप लोग कहाँ, जौनपुर के लिए ले गए थे, कहाँ ले गए थे? यहाँ से तो गया सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहाँ तो कुछ किया ही नहीं थे, तो वहाँ से बोल दिया जौनपुर ले जाओ, तो इनकी मम्मी उम्मी लेके जा रहे थे तभी वो डेथ हो गया। इस गांव में हम पूरे घूमते हुए आए हैं, मतलब कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां पर पक्का न हो। आपकी प्रधान के द्वारा या प्रधानमंत्री आवास की योजना की तरह आप लोगों को लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? पता नहीं, ये तो प्रधान ही बता सकते हैं। प्रधान से भी ये सवाल किया जाए ना कि क्यों आखिर गांव में किसी का कच्चा मकान नहीं है, बस यही बुआ का ही है। हमारे बुआ को भी है, इनका भी है, कच्चा मकान है, तो प्रधान के दिया हुआ है, वो उन्हें सोचना चाहिए ना कि कुछ विकास आगे बढ़ाए उनका। देखिए कुछ भी नहीं है उधर, देखिए हैंडपम्प वगैरह कुछ भी नहीं है। पानी की व्यवस्था कहाँ से? पानी की व्यवस्था दूसरे के नल पे से आता है पानी, लेटरिन वगैरह बाथरूम कुछ नहीं है, जो कि सरकारी मिला हुआ था ना, कुछ नहीं है। शौचालय भी नहीं है? नहीं है।
शौच के लिए तब कहाँ जाते हैं आप? घर के सब बच्चे या खेत में जाते हैं। देखिए क्या कहें, हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं ये स्थिति देखते हुए कि यहाँ पर इन एक गरीब परिवार का जो है इनके पिता की 2 साल पहले कैंसर से मृत्यु हो जाती है और एक बड़ा भाई शुभम, क्या नाम है उनका, हिमांशु। हिमांशु जो है परिवार का भरण पोषण कर रहा था, उसके साथ साथ में उसका सहयोग कर रहा था इनका छोटा भाई प्रियांशु, जिसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद दोनों भाई उनके छोटे छोटे हैं, बहन भी अभी छोटी है। इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र में इनके साथ इतनी बड़ी घटना हो जा रही है और क्या कुछ स्थिति है आप लोग को दिखाते हैं हम इनके बारे में। देखिए कैसे लोग रह रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं है। और अंदर थोड़ा सा दिखा सकते हैं, अंदर अंदर देख लीजिए कैसे लोग रह रहे हैं, स्थिति क्या है, दिखाइए अंदर। अरे देखिए यहाँ पर खाना बनता है, अरे भाई हम बता नहीं सकते, बयां नहीं करते बारिश में कैसे क्या स्थिति होती होगी। देख लीजिए ये सब यहाँ पर खाना बन रहा है। किसी तरह से इन लोगों को उज्ज्वला योजना की तरह गैस भी नहीं मिला है। लोग कह रहे हैं कि हम कमाते हैं, दिहाड़ी मिलती है, उसी से अपना जो है गैस वैस ले लिए हैं। इधर नीचे चूल्हा भी है, खाना जहाँ पर बन रहा है छप्पर पूरा फटा हुआ है। बारिश की स्थिति, बारिश होगी तो कोई पानी एक बूंद भी पानी बाहर नहीं जाएगा, सब के सब पूरा पानी। रहते हैं कहाँ हैं बच्चा आप लोग? आप प्रियांशु की बहन हैं आप? देखिए छोटी बहन है इन लोगों की जो है स्थिति क्या बताएं, आप लोग देख ही लीजिए। देखिए बाहर दिखा दीजिए, यहीं पर रहते हैं, कोई स्पेस नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं है इन लोगों की। अब इसके माता से बात कराते हैं। देखिए जब किसी की बेटे की हत्या हो जाती है तो जो तकलीफ़ जो दर्द होता है माही किस तरह से सहन करती है, इसको हम समझ सकते हैं। हम इनकी माता से कुछ पूछता हूँ कैसे क्या हुआ, बताइए माता जी कैसे क्या हुआ? कैसे क्या हुआ ये हमें नहीं पता। हमें जब 2 लड़के यहाँ बुलाने आए थे तब हमें पता चली कि मेरे बेटे को चाकू लग गई थी। 2 लड़के आए, कहे चलो चलो प्रियांशु को चाकू लग गए। सरकारी हॉस्पिटल में 2 लोग लेके गए, 2 लोग हमें ले आए के गए। वहाँ गए देखे तो हमारे बेटा के बहुत चाकू लगी थी, अच्छा बहुत ज़्यादा चाकू मार दिया गया बहुत था। चाकू लगी थी। वो पेट वोट में से कुल निकल उकल तो गया। एक माता कैसे इस चीज़ को, घटना को देख सकती है? उसके बच्चे को जो है देखने के बाद कहाँ लेकर गए बच्चे को? बच्चे को सरकारी हॉस्पिटल में 2 लड़के लेके गए थे तो वहाँ पट्टी उट्टी बांधे उन्हें तो वहाँ से रिफ़र कर दिए जौनपुर के लिए। बच्चा तो यहीं ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी हम लोग जौनपुर लेके गए। जौनपुर लेके गए तो वहाँ डॉक्टर वॉक्टर हमें दोबारा नहीं फिर दिखाया गया। कहाँ लेके जाके ठंडा घर में बंद करके ताला बंद करके बहुत दूर पे, बाद में वो बड़ा वाला बच्चा ले गया दिखाने के लिए, बहुत दूर रहा। तो आपकी स्थिति इतना ज़्यादा गड़बड़ है यहाँ पर जो है, एक ही बच्चा, ये 2 ही बच्चा जो आपको कैसे, मतलब आपका गुजर बसर क्या चल रहा है इस समय? अब क्या करें, यही हम चला रहे हैं कैसे न कैसे। बता राशन रहे कार्ड नहीं है, विधवा पेंशन भी नहीं बना था, 2 बार आया, पता नहीं क्या हुआ, तब से नहीं आ रहा है। वो भी नहीं आ रहा, विधवा पेंशन भी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, राशन कार्ड भी नहीं है, सरकारी कोई योजना नहीं मुझे है, सरकारी कोई योजना नहीं है। देखिए यहाँ पर पूरे गांव में, हम पूरे गांव में घूमते हुए आए हैं, कोई एक भी मुझे जो है कच्चा मकान नहीं मिला है। आप लोगों को मैं वीडियो में अभी दिखाया हूँ कि इनके जहाँ पर एक का खाना बन रहा है वहाँ पर छप्पर पे इतना ज़्यादा कंडीशन ख़राब है कि एक भी बारिश होगी तो एक पानी बाहर नहीं जाएगी। लेकिन इस बच्चे की हत्या कर दी जाती है और परिवार जो है किसी चीज़ में सक्षम नहीं है कि मुकदमा लड़ ले या फिर अपने बच्चे को न्याय दिला सके। आप लोग न्याय के लिए मतलब क्या उम्मीद करते हैं? न्याय के लिए हम यही चाहते हैं कि मौत के बदला हमें मौत चाहिए। और न्याय तो आप यही सरकार लोग दिला सकते हैं, और हम क्या, न मुकदमा लड़ने लायक है, ना हम कुछ भी करने लायक हैं। वो एक बच्चा बचा है कमाने वाला, वो खिलाएगा, मुकदमा लड़ेगा। उसे योगी जी की चाहिए कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दें, वो छूटना नहीं चाहिए। और क्या मांगे आपकी सरकार से? क्या मांग है, सरकार मदद कर देती तो ठीक रहता, मेरे बच्चों को रहने के ठिकान हो जाता। अभी शाम को बुनी पड़ने लगी, सब चीज़ घर में से लेके बाहर निकाली, मतलब कोई व्यवस्था नहीं है? यही छकर कट है, यही में है व्यवस्था जो है, यही छकर कट हम लोग रखे हैं,
और कोई व्यवस्था नहीं, शौचालय भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई और व्यवस्था सरकारी कोई चीज़ नहीं है मेरे घर में, सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है सरकारी। प्रधान जी आप लोगों के यहाँ पर घर पर आए थे कि नहीं थे? जिस दिन हत्या हुई थी आप घर पर आए थे? आए थे, गांव के लोग जुटे ना, गांव के लोगों ने आपको नहीं कहा मतलब कि प्रधान जी उनसे कोई ये नहीं प्रश्न पूछता है कि और लोग कैसे रह रहे मेरे हैं भाई पूछे थे कहे कॉलोनी के लिए करे थे, अब क्या करे थे कॉलोनी के लिए, 10 महीना हो गया, 2 बार फोटो खींच के लेके गए, फोटो मांगे, अब क्या हुआ, अभी तक नहीं आ रहा है 10 महीने से। मतलब 10 महीने में 2 बार फोटो खींच करके लेकर गए हैं। हाँ। उसके बाद सिर्फ कह रहे हैं कि हम प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं, अभी हाँ। कुछ कर नहीं रहे हैं। नहीं, वो हो भी नहीं करेगा, ऐसे हैं गांव वाले कि होने नहीं देंगे। मुखिया जो हैं उनसे हम एक बार पूछे हम कि भैया कब तक आई कॉलोनी, कहा अभी कोई पता नहीं है, तो क्या पूछें, हम बार बार पूछने जाएंगे औरतों को। आप लोग इस पर क्या राय रखते हैं? मैं इस पर कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, इनकी स्थिति देखते हुए, माता की स्थिति देखते हुए। हो सके अभी मैं अपने क्या कहते हैं डिस्प्ले पर इनका QR कोड लगाऊंगा। हो जितना हो सके आप लोग मदद करिए। इनका जो है इनके चाचा का QR कोड है, उनका नाम हिमांशु का नाम आएगा। नाम हिमांशु का जो भी आपसे बन सके आप लोग इस पर मदद करिए। मैं यही कर सकता हूँ और मैं प्रशासन से भी मांग कर रहा हूँ कि इस परिवार को साथ न्याय दिया जाए और इनके साथ जो जो कुछ भी नहीं सुविधा है इनको सर हर सुविधा उपलब्ध कराया जाए। इनके पास जो है पानी की व्यवस्था नहीं, पानी लोग ला करके यहाँ पर लोग नहा रहे हैं, यहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है जिससे जो है डेंगू या तमाम प्रकार की बीमारी, सोख्ता तक भी नहीं व्यवस्था यहाँ पर है। और कुछ भी जो है इनके पास व्यवस्था नहीं, जो भी व्यवस्था हो सरकार इनकी तरफ DM साहब या SDM साहब जो भी हो आप लोग इस पर एक्शन लें और इनको जो है इनके साथ न्याय किया जाए। आप लोग मतलब चाहते क्या, मतलब उसको साथ मतलब जो बाबू मारा है, बाबू ने हत्या किया तो आप लोग उसको उसके साथ मतलब क्या चाहते हैं, मतलब उसको ओकर मौत हम लोग चाहिए थे, वो कभी जेल में से नहीं छूटेगा, जेल में छूटेगा, हमारे बच्चों को नहीं मारेगा तो दूसरों को मारेगा, वो ऐसा है, वो अपराधी टाइप का आदमी था वो? अपराधी है वो। इसके पहले भी कोई अपराध किया था वो? हम नहीं जानते थे पहले किया था नहीं किया था, अब लेकिन मालूम चल रहा है कि वो अपराधी है, कहीं कहीं बाहर अपराध किया है वो। कॉलोनी में भी किसी किसी से झगड़ा कर लेता था, किसी के लाइन काट देता था, किसी के घर में बनाने जाता था, चोरी कर लेता था। अच्छा, चोर चोर मतलब वो अपराधी हाँ। टाइप का ही इंसान था वो, हाँ। चोरी करता था। हम्म। चलिए ठीक है, आप लोग जो भी राय रखते हैं अपना राय कमेंट दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर से।